हेलो गाइस, यूर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, आज मैं आपके लाया हूँ ग्रामर पॉइंट हैज गॉट और हैव गॉट का किस तरह से यूज किया जाता है और इनका कहाँ पर यूज किया जाता है। तो गाइस, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगे प्लीज मुझे कॉमेंट करके भी बताइएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। हाउ टू यूज have got or has got. We use have has got to show belonging. belonging का मतलब होता है जिस चीज से हमारा संबंध होता है या जिस चीज पर हमारा अधिकार होता है या जो चीज हमारी अपनी होती है वहां पर हम has और या have got का यूज करते हैं। अब कहां पर हम has got का यूज करेंगे और कहां पर हम have got का यूज करेंगे, तो चलिए हाँ गाइस ये बता दूं, ये जो हैज गॉट और हैव गॉट का यूज है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है, यानी वर्तमान टेंस में हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट रूल है वी यूज हैज गॉट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट बिलोंग्स टू वन पर्सन, एनिमल एंड थिंग, यानी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज गॉट का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे ही, शी, इट या वन पर्सन नेम या वन पर्सन एनिमल या थिंक। तो देखिए एग्जांपल है विशाल। विशाल वन पर्सन का नेम है यानी एक नाम है, तो विशाल हैज गॉट ए न्यू बुक। अब देखिए जो ये न्यू कार है ये विशाल की है, तो वहां पर यहां पर हैज गॉट का हुआ। इसका हिंदी में होता है विशाल हैज गॉट ए न्यू कार। विशाल के पास एक नई कार है या विशाल एक नई कार रखता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैट हैज गॉट ग्रे आइज। अब देखिए जो ग्रे आइज है वो इस कैट की है यानी बिल्ली की है, तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि द कैट बिल्ली है वो भूरी आंखें रखती है, या दूसरा अर्थ होगा बिल्ली की भूरी आंखें हैं। नेक्स्ट है द टेबल हैज गॉट 4 legs। अब देखिए जो ये टेबल है इसकी 4 legs है यानी टेबल के 4 टांगे हैं, यानी टेबल का और टांगों का संबंध है। जैसे विशाल का एक न्यू बुक का संबंध था, कैट का और ग्रे आइज का संबंध था। नेक्स्ट सेंटेंस है माशा हैज गॉट अ किटन। अब देखिए किटन, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। माशा है वो एक बिल्ली का बच्चा रखती है या उसके पास बिल्ली का बच्चा है, तो यहां पर हैज गॉट का यूज हुआ क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट थे ये सिंगुलर सब्जेक्ट थे, ठीक है। इनके स्थान पर ही, शी, इट हो तब भी हैज गॉट का ही यूज होता है। नेक्स्ट है वी यूज हैव गॉट, यानी हैव गॉट का यूज कहां कहां किया जाता है, तो वी यूज हैव गॉट टू टॉक अबाउट समथिंग that belongs to more than one person, यानी हम have got का वहां पर यूज करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जिनका संबंध किसी वन पर्सन से हो, ठीक है, नहीं जिनका संबंध मोर देन वन पर्सन से, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम have got का यूज करते हैं। जैसे दे, यू, वी, आई या मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग, इनके साथ भी हम हैव गॉट का यूज किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए राहुल एंड मीरा। अब देखिए राहुल और मीरा दो सब्जेक्ट हो गए यानी टू पर्सन्स हो गए, ठीक है, तो हैव का यूज हुआ यहां पर। राहुल और मीरा हैव गॉट न्यू बुक्स, यानी राहुल और मीरा के पास नई पुस्तकें हैं, यानी उनका राहुल का और मीरा का नई पुस्तक के साथ संबंध है, उनकी ये पुस्तक अपनी है, उन पर उनका पोजीशन अधिकार है, इसलिए यहां पर हैव गॉट का यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉक्सेस हैव गॉट टॉयज इन देम। द बॉक्सेस हैव गॉट टॉयज इन देम। अब देखिए जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर क्या है, टॉयज है, तो बॉक्सेस के अंदर है या बॉक्स खिलौनों को रखते हैं या बॉक्स के अंदर खिलौने हैं, तो यहां पर हैव गॉट का यूज हुआ है। दोज मंकीज हैव गॉट लॉन्ग टेल। अब देखिए दोज मंकीज प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर हैव गॉट का यूज हुआ।
नेक्स्ट द चिल्ड्रेन हैव गॉट प्रेजेंट्स, यानी उपहार, बच्चों के पास उपहार है या बच्चे उपहार रखते हैं, तो चिल्ड्रेन है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैव गॉट का यूज हुआ है। अब देखिए आगे है वो हमें समझाया गया कि किस किस के साथ हैव गॉट का यूज किया जाता है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज गॉट का यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, फिर भी हमें उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। आई, यू, वी, दे, या मोर देन वन पर्सन, यानी एक से अधिक आदमी के साथ, एनिमल्स के साथ और थिंग्स के साथ हैव गॉट का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव गॉट ए पेन, यू हैव गॉट ए पेन, वी हैव गॉट ए पेन, दे हैव गॉट ए पेन। नेक्स्ट एग्जांपल, ही, शी, इट, जैसा कि पहले मैं बताया ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हैज गॉट का यूज किया जाता है। और या फिर कोई एक नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का या फिर पर्सन का या फिर किसी थिंग्स का, तो वहां पर हैज गॉट का यूज किया जाता है। तो ही हैज गॉट अ पेन, शी हैज गॉट ए पेन, इट हैज गॉट ए पेन। अब देखो पहले नंबर क्या बता रहा है कि टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी एड नॉट आफ्टर हैव और हैज। ध्यान दीजिए, अगर अब तक हमने बनाए हैं वो सारे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य जिनके अंदर काम हो रहा था। अब बना रहे हम नेगेटिव सेंटेंस जिनके अंदर काम नहीं होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब यहां पर होगा जिन पर हमारा अधिकार नहीं होता है, जो चीज हमारी नहीं होती है, वहां पर नॉट का यूज किया जाता है। तो देखिए, दे हैव नॉट गॉट, इट हैज नॉट गॉट। अब देखिए यहां पर दे हैव नॉट गॉट ए पेन, उनके पास एक पेन नहीं है। इट हैज नॉट गॉट ए टेल, इसके पास एक पूंछ नहीं है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव नॉट गॉट का यूज होगा और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनके साथ हैज नॉट गॉट का यूज होगा। नंबर 2 रूल देखिए क्या कहता है, टू फॉर्म ए क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछने के लिए, अर्थात ये सेंटेंस हो गया अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और सेंटेंस में होता क्या पहले लगता है। जैसे क्या तुम एक पुस्तक रखते हो, क्या वह खाना खाती है, तो जहां पर क्या पहले लगता है और लास्ट में उससे क्वेश्चन मार्क्स ऐड होता है, चिन्ह ऐड होता है, तो वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो टू फॉर्म ए क्वेश्चन, यानी प्रश्न बनाने के लिए वी पुट हैव हैज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के प्रारंभ में, स्टार्ट में हम हैज या हैव रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज रखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम रखेंगे हैव। देखिए एग्जांपल देखिए, हैव यू गॉट 2 आइज, यानी क्या तुम्हारे 2 आंखें हैं, यानी क्या तुम 2 आंखें रखते हो, क्या तुम्हारे 2 आंखें हैं। तो देखिए ये यू है यहाँ पर प्लूरल है तो इसलिए हैव का यूज हुआ। हैज ही गॉट 6 legs, क्या उसके 6 टांगे हैं, लेग्स 6 टांगे हैं। तो देखिए यहां पर भी हैज का मतलब क्या है और यहां पर भी हैव का मतलब क्या है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के यूज हुआ है हैव और हैज का। ये ही है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हैज का यूज हो गया। तो इसका मतलब हुआ क्या वह 6 टांगे रखती है या क्या उसके 6 टांगे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं जो हैज गॉट और हैव गॉट का यूज है वो कीप के स्थान पर करते हैं, यानी जो कीप वर्ब है KEEP, कीप का मतलब होता है रखना, तो वहां पर कीप का भी यूज होता है और हम कीप के स्थान पर हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज के ग्रामर पॉइंट में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।